Very good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलो भाई, Good evening, sir. इवनिंग टू ऑल। और थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफी चाहेंगे। Yes, sir. चलो भैया, आज मुझे जमीन पे बैठ के लेनी पड़ रही क्लास। आई एम गुड तनिष्का, हाउ आर यू? अश्मिता, थैंक यू बेटा। गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग एवरीवन। आज वैसे बहुत लेट हो गया यार, सबके मैसेज नहीं पढ़ पाएंगे। अरे वंशिका, थैंक यू वंशिका। गुड इवनिंग पायल। स्टार्ट करेंगे क्या यार? यस सर। Yes, sir. अरे वाह प्रतिभा, थैंक यू। चलो देखते हैं। हाँ दीक्षा, एक साल बाद क्लास रही। Yes, sir. यार अब ये तो हमने तुम्हें बताया ही था कि तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। चलो अच्छा, थोड़ी देर के लिए एक बार मुझे याद दिला दो कि हम लोगों को क्या पढ़ना है बेटा। आज हम लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है ना। वाला चैप्टर हो गया था बेटा अपना। यस Yes, सर। sir. मतलब दरअसल आज मेरी यार चेयर टूट गई, तो वहां पे टेबल तो है बट चेयर नहीं है, तो हमें आज जमीन पे बैठ के लेनी पड़ी क्लास। आज हमने बड़े अजीब तरीके से क्लास ली है, तुम लोगों को फोटो भेजेंगे। मेरी जो ट्रॉली बैग है उसके ऊपर मैंने ऐसे टेबल रखी, आज घर पे आ गए तो इसलिए। चलो यार, एक चैप्टर डीएनए ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि मैम जो है वो आपका वो स्टार्ट करेंगे, क्या कहते हैं डी क्या कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कम्बाइंड। तो उस चक्कर में डीएनए ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है यार। तनिष्का, Yes, sir. थैंक यू बेटा। सुजल, थैंक यू बेटा। चलो अच्छा, अब बातें नहीं, आज बहुत मैसेज हो गए यार। अस्मिता, ओके 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 ओके, बाबा नहीं, अभी कहाँ, अभी तो स्टार्ट ही करा। चलो ठीक है, तो आज हम लोग यार स्टार्ट करेंगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अच्छा आरती, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने कि हमारी क्लास लगेगी? सर आज हमने बोला है सर. यस सर, हमारा आज फीडबैक सेशन था ना। अच्छा, किससे बोला तुम लोगों ने, कौन से सर? सर कोऑर्डिनेटिंग से सर, नितिन सर और साहिल सर से। अच्छा अच्छा अच्छा, Yes, अच्छा, तो तुम लोगों ने फाइनली कह दिया? हाँ Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, इसी बहाने हम लोग डेली मिलेंगे। Yes, sir. पेन टैब रखने के लिए तो हो सकता है पीछे मेरे कपड़े वगैरह भी टंगे हो, तो थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। क्योंकि आज मैं जहाँ जगह मिली वहां बैठ गया, क्योंकि हम भागते भागते आए यार, आज बहुत लेट हो गए थे। इसे इसके ऊपर ऐसे रख लिया, अब सही है। चलो आज हम तुम लोगों को थोड़ा लेट पढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ी देर अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया। चलो भैया, करें स्टार्ट। Yes, sir. यस सर। पानी वगैरह यार पी लेंगे, अब चलो क्या ही करें अब, बस ठीक है, जो है सो है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। अब देखो, आज हम लोग यार पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। रिकॉर्डिंग तो ऑन ही, आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है ऑन। तो देखो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। एक बार मुझे क्लियरली सब लोग बता दो, क्या तुम लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है यार? यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है then। तो फिर ऐसा करते हैं, अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, ठीक। तो आप हेडिंग डाल दो, क्या डालो? अरे यार राइटिंग आप थोड़ी अजीब सी आ रही है भैया। चलो हम करते हैं कुछ। आज आप हेडिंग डालो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? जनरली बेसिकली एक हम तुम्हें पहले तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपन, और हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो तुम लोग सिर्फ इतना डालो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बस, और उसके बाद आ जाओ, अब इन्हें स्टार्ट करें, खेला शुरू करते हैं, ठीक है। चलो भैया, आज आकाश नहीं आया क्या? आया तो है शायद। चलो ठीक है, तो बेटा देखो, अब मेरी बातें सुनो। अब तुम लोग थोड़ी देर के लिए चैट नहीं करना, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। ओके आकाश, आकाश मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, क्योंकि हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं दे पाए। लेकिन लिटरली यकीन मानो यार, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तुम्हें कैसे समझाएं कि हम अभी देखो ऐसे ही आके बैठ गए और हम पूरा पसीने से भीगे हुए, इतनी गर्मी लग रही है।
बट वही वाली बात है कि तुम लोगों की क्लास एक तो मेरे साथ एक बार होती है, तो हम बिल्कुल भी चाहते नहीं थे कि मेरी क्लास स्किप हो, ठीक है। तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करो, बस करते हैं हम कुछ ना कुछ करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या बताएं। चलो भाई, तो आज हम लोग का चैप्टर बेटा जो रहेगा वो रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो टुडे हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो बेटा देखो, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी पहले हम लोग कौन से पढ़ेंगे, हम लोग पहले डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। हमें तुम लोगों का सिलेक्शन चाहिए, सबके सब का, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो, ठीक है। चाहे तुम्हें कितनी भी उसके लिए मेहनत करनी पड़ जाए, चाहे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना पड़े, चाहे तुम्हें रात भर पढ़ना पड़े, ठीक है। हम तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हैं, बट आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। हाँ आकाश, ठीक है। तो ध्यान रखो यार, तुम लोगों की जो एक पावर, एक एनर्जी दिखती है ना, उससे हम लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। अगर तुम हमें दिखाओगे कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई देखो आज ये सर आ गए, मतलब एक होता है यार बच्चों का एक, जैसे कि मेरे ही तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा कनेक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जितना अच्छा तुम लोगों के संग है उतना किसी के साथ नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है यार, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा मतलब अपना दिखाओ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, कितना तुम एफर्ट लगा सकते हो। अगर तुमने एक बार एफर्ट लगा दे तो हम तुमसे दुगना एफर्ट लगाने को तैयार है, ठीक है। ओके हर्षिका, ओके रितिका। चलो भाई, अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो पहली बात तो यार ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट आर दो जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा बेटा, डी ऑर्बिटल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. Yes. जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, एस ऑर्बिटल में आता है। ऐसे तुम्हारे पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है, पी ब्लॉक में आता है। ऐसे तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होंगे, जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा, डी ब्लॉक में आएगा। तो अगर तुमसे कोई पूछते कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, तो सीधी सी बात है, डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसमें आएगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, तुम्हारा डी ऑर्बिटल में आएगा। ऑर्बिटल और सबशेल के बारे में बेटा पता है तुम लोगों को, क्या तुम लोगों को ऑर्बिटल और सबशेल के बारे में पता है। तो मुझे क्वेश्चन का आंसर बताओ कि एफ ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं हम लोग, 14 electrons. 14 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 14 14 electrons. इलेक्ट्रॉन का आंसर दिया है उन सबका आंसर गलत है, ठीक है। तुम लोग कह रहे हो अरे ये कैसे हो गया भाई, ऐसा कैसे, F orbital एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल Two only. ओनली, बिल्कुल सही, अब सही आंसर So आया, two only. बिल्कुल सही। देखो अगर तुमसे एफ सबशेल कहा जाए बेटा, दैट मीन 1 2 3 4 5, दो कितने, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो अगर आपसे एफ ऑर्बिटल बोला जाए, ऑर्बिटल का मतलब होता है सिंगल एक बॉक्स, और एक बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्बिटल, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन। तो चाहे डी ऑर्बिटल बोले, चाहे एफ ऑर्बिटल बोले, चाहे एस ऑर्बिटल बोले, चाहे पी ऑर्बिटल बोले, ऑर्बिटल किसी का भी अगर आप यूज करोगे तो आप दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर आपसे बोला जाता है पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तब आपका आंसर होना चाहिए था 14 इलेक्ट्रॉन, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बट अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमें बताओ कि आपका जो पी ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आपका सही आंसर होगा, सही है। Yes. तो वर्ड पकड़ा, Yes, sir. क्वेश्चन आपको पूछा क्या गया है। चलो अब आपको बता देते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करें कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता, तो होता n माइनस का 1 d, और d में कहां से कहां तक भरेंगे बेटा, 1 से लेके 10 तक, और n s 2। अब मेरी बात सुनो, n क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ शेल होता है। तो अगर आपकी नंबर ऑफ शेल 6 होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे हम लिख देंगे 6s2, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे n माइनस 1d, मतलब d ऑर्बिटल तुम कौन सा यूज करोगे, n में से एक माइनस करो, तो n में से एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5, यूज करेंगे 5d 0 से लेके या फिर 1 से लेके 10 तक। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। Yes. अच्छा दूसरी बात, जो तुम्हारे बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन Elements. एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनके पास आउटर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज इन विच एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो तुम्हारा बेटा जिंक होता है, ठीक है, जो तुम्हारा कैडमियम होता है, जो तुम्हारा मरकरी होता है, ये तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोले जाते। क्यों, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड होते हैं। मतलब इनके डी में क्या होता है, डी में 10 होता है, तीनों के तीनों एलिमेंट्स के डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब ये कैसे होगा, फुल्ली फिल्ड होगा। फुल्ली फिल्ड का मतलब अनपेड एक भी नहीं रहा, अनपेड का मतलब क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। देखो देखो 1 2 3 4 5, अनपेड कितने होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, बताना जरा। 5. 5 कितने हैं,
So 4. अब कितने हैं? 3. और अब कितने हैं? 1. अब कितने हैं? 0. 0। इसका मतलब जो तुम्हारा जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है वो तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है, बट डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो तुमसे पूछे कोई ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, भैया ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हो तो जितने भी एलिमेंट बीच में पड़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आते हैं, क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन तुम्हारा जो जिंक हो गया, तुम्हारा जो मरकरी हो गया, तुम्हारा जो कैडमियम हो गया, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये तुम्हारे ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट नहीं होते। पहले तो ये बात ध्यान रखना बेटा, बहुत ध्यान से, समझ में आया? Yes, sir. अब अगर हम लिखें यहाँ पे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो बेटा देखो, एक तो इसमें 3D सीरीज है, एक आपके पास कौन सी है 3D सीरीज, एक आपके पास है बेटा 4D सीरीज, एक अपने पास 4D सीरीज, एक अपने पास बेटा 5D सीरीज, एक अपने पास 5D सीरीज। तो एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज और एक 5D सीरीज। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनो, एक 6D सीरीज भी है, क्योंकि अगर आपने डी ब्लॉक एलिमेंट या फिर पेरियोडिक टेबल कभी देखी होगी तो तुमने देखा होगा वहां पे 4 पीरियड है, तो 6D भी है। लेकिन 6D सीरीज के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नॉमेनक्लेचर अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, दैट्स व्हाई हम लोग उन्हें अभी रीड नहीं करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक के अंदर हमें बेटा 3 ही टाइप की सीरीज पढ़नी है, 3D 4D और 5D सीरीज, ध्यान रखना। ठीक है, अब इनके एलिमेंट कैसे याद करेंगे वो हम तुम्हें बताते हैं क्या करके। देखो ट्रिक है अपने पास, है ना, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। जैसे व्हाट्सएप पे लिखते हो, जैसे हम आज तुम लोगों से क्या बोलेंगे कि बच्चों, तुम बच्चों कैसे लिखेंगे, बच्चों आज हम, क्योंकि हम तो मैं बोलते ही नहीं, बच्चों आज हम लेट हो गए, तो ऐसे लिखेंगे तो तुम पढ़ लोगे ना हम क्या लिख रहे हैं। तो ऐसे ही बेटा जो व्हाट्सएप राइटिंग हो तो तुम पढ़ते जाना। कैसे हमने 3D सीरीज कैसे याद कर रखी बेटा, देखना जरा, हमने याद कर रखी सक टीवी कर मन फेंको, सक टीवी कर मन फेंको नी क्यू जिंक, सक टीवी कर मन फेंको नी क्यू जिंक। हमने तो ऐसे याद कर रखा है किसे, 3D सीरीज को। अगर हम बात करें 4D सीरीज की, तो 4D सीरीज कैसे याद करेंगे, 4D सीरीज का मतलब मान लो एक तो आकाश हो गया, और एक आकाश का मान लो कोई दोस्त हो गया विकास। ठीक है, आकाश और विकास भैया दो दोस्त हैं। अब आकाश विकास से क्या कह रहा है, मतलब ये लोग बहुत पक्के वाले दोस्त हैं, तो इसे शायरी सुना रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। क्या इतनी बात नहीं याद होगी तुम्हें, क्या तुम शायरी नहीं याद कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे, देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, टीसी है बेटा टेक्नीशियन, तक रुकावटें राह में पड़े, मतलब पीडी पड़े अगर कोई। ठीक है, तो इट्रियम, जिरकोनियम, नेबोलियम, मॉलिबेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रुहेडियम, पैलेडियम, और तुम्हारे पास सिल्वर, और तुम्हारे पास हो गया कैडमियम। ठीक है, तो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। तो क्या तुम नहीं याद कर सकते हो, जल्दी से लिख लो, हम लिखे दे रहे हैं। क्या लिखे हम इसे, हम लिखेंगे यारी यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े पड़े अगर अगर कोई। क्या यार इतना नहीं याद होगा तुमसे, बताओ याद कर पाओगे क्या? Yes, sir. तो बेटा इसे कहीं पर साइड में छोटा छोटा लिख लो अपने समझने के लिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें याद हो जाएगा, बाद में तुम भूल जाओगे। और अगर तुम्हें हंसी आई तो तुम पिटोगे, क्योंकि जब तुम्हारा टीचर इसे बोलने में नहीं हंसा है तो तुम्हें भी हंसना नहीं चाहिए। हम तुम्हें बताएं बेटा 118 एलिमेंट आप कैसे याद कर लोगे, अगर आप उनकी ट्रिक नहीं बनाओगे तो 118 एलिमेंट आप कैसे याद करोगे। तो जो भी ट्रिक बने वो ट्रिक बना के आपको याद रहना चाहिए। अब अगर इनमें से तुम किसी का, फॉर एग्जाम्पल तुमसे पूछो सीओ का कितना है, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है। कैसे, सक टीवी कर मन पे को, यानी कि 3D7 4s2, सीधी सी बात 3D7 4s2। अभी तो निकाल के भी दिखा देंगे। तो उनसे पीडी का पूछ लो, पीडी का कितना होता है। तो देखो, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े, यानी कि हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 4D8 एंड 5s2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने याद चाहे जैसे भी कर रखा हो, बट हमें उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो पता ही है। अगर तुम बेटा इसके बाद कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे और अगर तुम्हें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं याद होंगे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। नोट कर लिए, शायरी लिख ली बेटा सबने? Yes, Yes, sir. sir. क्या बता दे रहे हो? तो फिर हमें कर रहा है क्या कोई, नोट कर लो। तो फर्स्ट वाली भी लिखा दो। सर फर्स्ट वन दिखा दो। फर्स्ट वाली भी लिखा दे, ठीक है। फर्स्ट वाली में कुछ नहीं, ऐसे पढ़ते जाओ, इसे ऐसे पढ़ो, सक टीवी बी है ये, ठीक है, बी। इसे लिख दो कर मन
ऐसे फेको को फेको ही लिख दो, फे को नी क्यू जिंक, नी क्यू जिंक, ऐसे पढ़ लो। शक्ति वी कर मन फेको नी क्यू जिंक, ऐसे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। हो गया। एक बार ट्रांजिशन एलिमेंट बता। अभी बताते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, हम तुम्हें समझा ही देते हैं एक्चुअल में क्या होगा। पहले इतना लिखो जल्दी से, इतना लिख लिया क्या सबने? यस सर। दो सीरीज याद हो गई, एक तो शक्ति वी करमन फेको निक्यूजिंग, और दूसरी यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई। अब हम इसे हटा दे रहे हैं, हटा दे बेटा, यस Yes, सर। मतलब ये शायरी है जो ऊपर लिखा हुआ ये हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये हम हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। यस सर। अब आते हैं बेटा अपने पास 3D मतलब जो अगली सीरीज है, मतलब 5D सीरीज, उसे कैसे याद करेंगे? देखो उसे याद करने का भी अपने पास तरीका है। मान लो कि तुम लोग पढ़ लिख के गुंडे बन गए, है ना, सब लोग पढ़ लिख के IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर बनते, तुम गुंडे बन गए मान लो, ठीक है, फॉर फन, ठीक है। अब मान लो रियाज नाम का एक बंदा है, रियाज नाम का, और उससे तुम अब जो गुंडे, कौन से गुंडे बने? गुंडे ऐसे वाले नहीं बन गए, गुंडे बने वो वाले हफ्ता लेने वाले, समझे? यस सर। हाँ बिल्कुल सही। 3D सीरीज का रेप्लिका ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो तुम क्या हुए, पढ़ लिख के गुंडे बन गए और तुम गए सब्जी मंडी वगैरह में हफ्ता लेने, रियाज नाम के बंदे से। कैसे हफ्ता मांगोगे? देखो हम बताते हैं कैसे मांगोगे। हट जा भाई हट जा, एक तो ये हमें जो इसका एक टास्क बार है बहुत बुरा लगता है, बार बार अपने आप ही आ जाता है। चलो देखो तुम कैसे मानोगे, तो तुम ऐसे मांगोगे कि ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रियाज, ला हफ्ता वरना रियाज, इधर पिटाई और एयू मतलब गोल्ड और होगी, ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी। बताओ नहीं याद कर पाओगे क्या? बिल्कुल याद कर लोगे। क्या क्या लिखे हम इसका? हमने बोला ला हफ्ता वरना, वरना को W से लिख लो, वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, होगी कैसे लिखे? HOGI होगी। तो ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, मतलब जाके तुमसे धमका रहा हो कि ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, ठीक है। तो बेटा ये तरीका है तुम्हारे तीनों, यानी कि पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट को याद करने का, ये तो हो गया तरीका। इतना जल्दी से लिखो फिर हम आगे बताएं। क्या इतना लिख लिया बेटा? Done, sir. नो सर। नो सर। देख लो मानवी ने कुछ अलग बताया, ला हफ्ता वरना रियाज इरिटेटिंग पोपट और हो जा पागल, ये भी सही है। मतलब जैसे याद कर पाओ आप याद कर लो। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आपको एटलीस्ट एलिमेंट याद होने चाहिए, और याद होंगे तभी उनको आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पिटिशन याद होंगे। तो मेरा तरीका ये है कि ला हफ्ता वरना रियाज इधर पिटाई और होगी, मतलब तुम धमकाने गए ना, तो भाई तुम कह रहे हो कि हफ्ता ला दे भैया, नहीं पीट देंगे यहीं पर, ठीक है। चलो इसे आराम से हो गया ना सबका? यस सर। हम हटा देते हैं, ठीक है। ट्रिक हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे और भी सारी चीजें लिखनी है, तो ट्रिक को हम हटा देते हैं। अब अभी हमने क्या बोला कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज इन विच एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ठीक है। जिन ऐसे एलिमेंट जिनके पास एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेड, उन्हें क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो बेटा स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? इसका कितना हो जाएगा? 22, 23, 24, देन 25, 26, 27, ये हो जाएगा 28, 29 एंड बेटा ये हो जाएगा 30, थर्ड। ठीक है। ये 24 लिखा, सही से लिख लेना। अच्छा अब देखो फॉर्मूला क्या है बेटा? n-1d NH2, क्योंकि ये 3D सीरीज है, और 3D सीरीज कौन सा ग्रुप है बताओगे? 3D सीरीज जो है बेटा वो कौन सा ग्रुप है? शेल कौन सा है? एक सेकंड रुको बेटा। थर्ड ग्रुप। हाँ भाई देखो, तो अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग क्या बात करें, तो अगर हम लोग ये बात करें कि भाई स्कैंडियम से लेके जिंक तक की अगर हम बात करें, ठीक है, कोई कुछ कहना चाह रहा है? थर्ड शेल, हाँ। तो अगर हम बात करें ये कौन सी सीरीज है बेटा बताना? ये फोर्थ शेल है, थर्ड शेल नहीं बेटा, ये फोर्थ शेल है, थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप से तो स्कैंडियम स्टार्ट होता है। 3D सीरीज का मतलब होता है एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एन की वैल्यू, ये 3D सीरीज से नाम दिया गया है, समझे? क्योंकि यहाँ पे डी कौन सा यूज करते हैं? 3 वाला, और 4D सीरीज मतलब यहाँ पे 4D यूज करते हैं, यहाँ पे 5D यूज करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू होती है 5 और यहाँ पे एन की वैल्यू होती है 6।
n का मतलब नंबर ऑफ शेल, मतलब यार ये एटम है तो एटम की पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये शेल को बोलते हैं n, समझते रहे ना। तो यहाँ पे 3D सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी थी 4, तो बेटा इस वाले फॉर्मूले में अगर तुमने n की वैल्यू 4 पुट कर दी तो 4s2 होगा, कोई बात नहीं। d कौन सा यूज करोगे बताओ, n-1, मतलब n में से एक माइनस कर दो, n की वैल्यू 4 है तो 4 में से एक घटा दो, कितना बचेगा बेटा 3, यानी कि हम कौन सा यूज 4s यूज करेंगे अपन यहाँ पे, समझ में आई बात। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं थर्ड ग्रुप, पहले तो एक चीज समझो बेटा, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये जो यार वर्टिकल कॉलम है इन्हें ग्रुप बोलते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल रोज जो है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, ग्रुप बेटा ये वाला थर्ड ग्रुप स्टार्ट है, बिल्कुल बात वही सही है। थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, सब सही बात है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भैया। तो देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिखेंगे 3d1 4s2। तुम इनका हम सिर्फ आउटर मोस्ट लिख रहे हैं, तुम स्कैंडियम के एक बार पूरा लिख के देख लो जरा जल्दी से। स्कैंडियम का 21 होता है बेटा, तो 21 का लिखो, क्या लिखोगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और 3d। तो कैसे लिखेंगे, 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 2 20 और 1 21, ये तो लिखेंगे। तो 4s2 3d1, तो उसी को हमने क्या करा, लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, 3d को पहले 4s को बाद में, तो 3d1 4s2। इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे बेटा 3d2 4s2। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3d3 4s2। इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3d4 और 4s2। क्या ये सही लिखा है क्रोमियम का बेटा, No, sir. No, sir. क्रोमियम के एटॉमिक नंबर सही, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखा है क्या, no, sir. No, नहीं सही लिखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बेटा इफेक्ट वर्क करता है जिसे बोलते हैं हाफ फील्ड और फुल फील्ड। जरा एक बार देखना क्रोमियम को, तो क्रोमियम का जो आउटर मोस्ट है वो होना क्या चाहिए था, वो होना चाहिए था 3d4 4s2 होना चाहिए था। बट द पॉइंट इज कि हमें भैया बचपन में पढ़ाया गया है, अगर कोई भी सबशेल हाफ फील्ड है या फिर फुल फील्ड है तो वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है कि नहीं होती है। Yes, sir. तो अगर आप क्रोमियम को देखोगे तो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल में बेटा 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, यानी कि 1 2 3 4। तो अगर यार एस ऑर्बिटल से इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड, मतलब ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। इसलिए एस Yes, का sir. एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में, तो क्या बन जाता है 3d5 3d5 4s1. पूरी बात सुन, Yes, sir. Yes, sir. बस वही है। ठीक है, तो इसे हम जरा हटा देते हैं यहाँ से कायदे से, फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये बेटा गलत है, ध्यान रखना, फ्लो में कुछ भी लिखते मत जाओ, बस उसे कायदे से समझो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d5 एंड 4s1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3d6 4s2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3d7 और देन क्या हो जाएगा, एक सेकंड एमएन का गलत लिख दिया बेटा, एमएन का हो जाएगा 3d5 4s2। 27 होता है ना, इसका 25 होता है, सॉरी 5 2 7 होता है आउट मोशन में। इसका लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, इसका लिखेंगे 3d6 एंड 4s2। इसका कितना हो जाएगा 3d7 4s2 3d8 4s2। और कॉपर का भी क्या होता है बेटा, कॉपर का भी तुम्हारे पास 3d10 एंड 4s1 हो जाएगा, जैसा कि तुम्हारा क्या था, जैसा कि तुम्हारे पास क्रोमियम में हुआ था। यहाँ पे फुल फिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाफ फिल्ड था। और Zn का कितना होता है, Zn का होता है 3d10 4s। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर तुमसे कहें कि बेटा जो तुम्हारी अगली सीरीज है इट्रियम वाली, तो तुम इट्रियम का लिख के दिखाओ बेटा जल्दी सब लोग फटाफट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे क्या, 4d1 5s2. बिल्कुल सही। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4d1 5s2। ऐसे इसका क्या हो जाएगा 4d2 5s2। इसका क्या हो जाएगा 4d3 5s2। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4d4 5s2। इसका क्या हो जाएगा 4d5 एंड 5s2। इसका कितना हो जाएगा 4d6 5s2। इसका क्या हो जाएगा 4d7 5s2। क्या ये सही लिखा है बेटा मैंने, सब कुछ सही है, बट मॉलिब्डेनम का सही नहीं लिखा है। मॉलिब्डेनम का क्या होगा 4d5 5s1. 45. 4d5 एंड 5s, 4s1. 5s1. बाकी सब सही लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने पास 4d8 एंड 5s सॉरी 5s2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा बेटा s हो जाएगा s2।
और इसका क्या लिखेंगे, इसका भी बिल्कुल सिमिलरली क्या हो जाएगा 4d10 एंड बेटा क्या लिखेंगे 5s1, यही तो लिखेंगे। और इसका क्या हो जाएगा, Yes, sir. इसका हो जाएगा 4d10 एंड 5s2। ऐसे जब इसका लिखेंगे तो मरकरी का बता दो बेटा क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5d10 एंड 5s2 सॉरी 6s2 सही से लिख देता हूँ 6s2। बताओ बेटा यही तो होगा, Yes. Yes, Yes, sir. sir. यही होगा ना, ठीक है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। तो देखो इन सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है सबके पास, लेकिन अगर आप जिंक, कैडमियम और मरकरी को देखो ध्यान से तो बेटा इनके पास कोई भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेड का मतलब होता है जो अकेला इलेक्ट्रॉन हो, जो पेयर ना हो, ठीक है। तो इसी वजह से इन एलिमेंट को बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, आपके ये वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बात समझ आ गई? हमने यही बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे जिनके पास एटलीस्ट एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, एक तो होना चाहिए। अनपेड का मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा तो भैया थ्री में तो 10 कॉपर के भी हैं और 3D में 10 में इसके क्या कहते हैं सिल्वर के भी हैं, और गोल्ड के भी 3D में क्या होंगे, मतलब 5D में क्या होंगे 10 होंगे। तो इन्हें हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, किसी के दिमाग में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये नहीं कहेंगे क्योंकि बेटा ये इनकी एक्साइटेड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में तो इन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन था ही। देखो कहने का मतलब स्टार्टिंग में तो आप यही लिखोगे, हमें क्या लिखना था, हमें लिखना तो कॉपर का, अगर लिखें जैसे कॉपर का तो हमें लिखना क्या चाहिए था, हमें लिखना चाहिए था 3d9 4s2। तो ये कौन सी स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट। वो तो आप एक्साइटेड स्टेट में इसे जंप कराते हो, इधर एक्साइटेड स्टेट में हम इसके पास 10 ले जाते हैं और इसके बाद 1 ले जाते हैं, ये तो एक्साइटेड स्टेट है ना। हम इसे जंप जब कराएंगे तो वो ग्राउंड स्टेट होगी, और जब जब कर जाएगा इलेक्ट्रॉन तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। तो ध्यान रखना वो आपके फुल्ली फिल्ड नहीं होते हैं, आप उन्हें फुल्ली फिल्ड कराते हो एक्चुअल में, ठीक है। तो वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोले जाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ 3 नहीं होंगे। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से इन विच ऑफ देम कौन सा तुम्हारा मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो ध्यान रखना जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, ठीक है। ऐसे इस वाली सीरीज का जल्दी से लिख डालो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन हम नहीं लिखेंगे अभी, इसका लिख के दिखाओ फटाफट। देखो फिर एक और कहानी बताएं। तो तुम लोगों का सेशन कब था बेटा, अभी था क्या इस मेरी क्लास से पहले? So 5:30. 30 to 6. 5:30 to 6, अच्छा। और 6 बजे से किसकी क्लास थी, साइमा मैम की? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Done, sir. हो गया बेटा सबका, ये वाला लिख लिया बेटा 5D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes, sir. Done. Yes, sir. अच्छा हाँ, इनके एटॉमिक नंबर ध्यान रखना बेटा। इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 होता है, ठीक है 39। तो इसका कितना हो जाएगा 40, दिस वन इज 41, ये आपका 42 हो जाएगा, ये आपका 43 हो जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा, दिस वन इज 45, ऐसे ही आपका 46, 47 एंड 48। हाँ सॉन्ग भी सुनाया सर ने, किसने, साहिल सर ने? Yes, sir. Yes, sir. आज तो ना मजे किए, इसका मतलब हमें नहीं बुलाया यार, बताओ कितने अजीब लोग हैं, हमें बताया नहीं, इनवाइट ही नहीं किया। सर आपका नंबर नहीं है हमारे पास। Yes, अरे तुम लोगों ने नहीं, सर लोगों ने हमें इनवाइट नहीं किया, ये कह रहे हैं। आप लोगों की बात नहीं कर रहे बेटा, आप लोग तो करोगे ही। yes, अच्छा, sir. Next time करेंगे. सर फीडबैक तुम लोगों की wish पूरी कर दी। अच्छा मेरी विश थी, तुम लोगों की विश नहीं थी कि हम तुम लोगों को पढ़ाएं? Yes, sir. Yes, sir. हमारी मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो। नो सर। चलो देखो बहुत अच्छी बात है बेटा, देखो टीचर से कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कि Yes, sir. उससे आपको एक आइडिया रहता है कि भाई चल क्या रहा है, उससे कोऑर्डिनेशन रहता है कि कांटेक्ट रहता है, भैया हाँ ये बच्चे इनका हमें नाम पता है, ये वाले बच्चे तुम लोगों से मिलके तो कितना अच्छा। तो मैं से यकीन मानो मुझे एक ही दो बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम याद नहीं होगा, क्योंकि अब तो इसमें नए बच्चे भी ऐड हो गए, तो नए वालों को तो नहीं पता है मुझे, बट हाँ पुराने वाले जितने बच्चे हम सबका नाम जानते हैं। अब एक चीज समझो बेटा, लेंथनम का एटॉमिक नंबर जो है, थैंक यू प्रतिभा, देखो लेंथनम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 57। लेकिन जब आप पेरियोडिक टेबल में हॉफनियम का एटॉमिक नंबर बेटा देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर निकल के आता 72। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है बेटा?
75 57 के बाद तो 58 आना चाहिए, बट हॉफमैन का 72 क्यों होता है? बताओ बेटा। सर नहीं पता, आप बता दो। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही प्रतिभा। ठीक है बेटा, देखो ऐसा होता है कि 57 के बाद जो 58th एलिमेंट है वहां से लेके 71th एलिमेंट तक ये 14 आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं, 14 एलिमेंट ऐसे पाए गए जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आता है, पहली बात। और दूसरी बात, Yes, ये sir. एफ की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए इन्हें उठा के एक नया ग्रुप बनाया गया, एक नया ब्लॉक बनाया गया जिसे एफ Lanthanide. ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो जनरेट तो डी ब्लॉक एलिमेंट से ही हुए। यस सर। Yes, sir. एलिमेंट को उठा के अलग रखा गया, उन्हीं को तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं हम लोग कायदे में। तो बिल्कुल सही बात है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उन्हीं को हमने उठा के अलग अलग रखा। ऐसे ही बेटा लेंथनम के बाद कितने 14 एलिमेंट आते हैं, उन्हें उठा के रखते हैं एफ ब्लॉक में, उसे लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। और इसी के नीचे एक सीरीज जो 6D सीरीज है जिसके बारे में हमने तुम्हें बताया था, वहां पे आता है Actinoid. तो एक्टिनम के Actinoid. बाद के भी 14 एलिमेंट जो होते हैं वो भी कहाँ आते हैं? एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी Yes, शो sir. करते हैं कि तो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एफ ऑर्बिटल में आता है, इसलिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज एंड एक्टिनॉइड सीरीज, और कंबाइनली उन्हें क्या बोला था? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जो तुम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे वो इसी की देन है, मतलब जो डी ब्लॉक पढ़ते हैं उसी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एफ ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी शो करते हैं, समझे कि नहीं? Yes, sir. तो इसके बाद 57 के बाद क्या आएगा? 72 आएगा। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा कैसे क्या होगा। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? 72 के बाद आ जाएगा 73, देन 74, देन 75, 76, और ये 76, 77। हाँ ये 77 हो गया, 78, 79, और ये हो गया अपने पास 80। ठीक है, तो बस, तो ये अपना क्लासिफिकेशन था कि भैया डी ब्लॉक एलिमेंट को कैसे याद करा जाए। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या करेंगे? याद कर लेंगे। यस बिल्कुल सर। सही। प्रतिभा ने देखो एक बिल्कुल सही बात बताई कि बेटा कि भैया जो तुम्हारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, और डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। लेकिन उस पर जब जाएंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी तो हम लोग डी ब्लॉक पे तो डी ब्लॉक एलिमेंट बात करेंगे। अच्छा, इसमें से देखो तुम्हें याद हो गया ना, पहला क्या है? शक्ति भी करोन फेंको नहीं क्यों, दूसरा क्या है? यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, और तीसरा क्या है? ला हफ्ता वरना रियात इधर ही पिटाई और होगी। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तुम्हें इसमें बेटा कुछ ग्रुप याद कर रहे हैं। जैसे पहला ग्रुप कौन सा याद करोगे? पहला ग्रुप याद करोगे ये वाला, निकम्मा पंडित पिटेगा। ठीक है, मान लो कोई ऐसे ढोंगी बाबा वाले पंडित नहीं होते आजकल, हाथ देखने चले आते हैं ऐसे टाइप के, जिन्हें आता आता कुछ नहीं, पंडित है भी नहीं बट ऐसे ही धोखे उसले कर रहे हैं, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि निकम्मा पंडित पिटेगा। तो इससे फायदा क्या होगा? मान लो अगर एक बार को तुम ये वाली सीरीज भूल गए, कौन सी वाली? 4D और 5D, तो ये एलिमेंट इतने ज्यादा पॉपुलर है निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, कि तुमसे बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन में पूछे जाएंगे। तो अगर तुम्हें निकिल का भी याद है, जैसे मान लो हमें पहली सीरीज याद है कि शक्ति भी कर मन पे को नी, हमें पता है D8 है, ये 8 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ रहा है। तो अगर उसके नीचे होगा बेटा तो वो भी कौन से पे आएगा? 8वें पे आएगा। उसके नीचे वाला भी किस पे आएगा? 8 पे ही आएगा, समझे? तो अगर तुम्हें ऊपर वाला सिर्फ एक सीरीज याद है तब भी तुम क्वेश्चन अपना कर ले जाओगे। तो एक ग्रुप तुम याद करो, निकम्मा पंडित पिटेगा। दूसरा ग्रुप तुम ये याद करो, कौन सा? फेरस, FERUOS, एक ग्रुप याद करो। और तीसरा याद करो मनटकरे, ये कौन सा वाला? मनटकरे, ये वाला मनटकरे। ये तुम्हें 3 बेटा ग्रुप याद करने हैं। तुमने देखो पीरियड तो सारे याद कर लिए, शक्ति भी करम फेंको नहीं कुछ यारी जरा निभाना मत, और तीसरा कौन सा है? ला हफ्ता बनना रिया इधर पिटाई और होगी। लेकिन तुम्हें साथ ही में 3 ग्रुप भी याद करने हैं, एक निकम्मा पंडित पिटेगा, एक फेरस FERUOS, और चौथा मनटकरे। अगर आपने इतना कर लिया तो ये समझ लो तुम्हारा डी ब्लॉक का तो नहीं होगा गलत, और तुम्हारे पास जो अभी तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे उसका भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्या इतना सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। ठीक है, अगर तुम लोगों को इतना समझ में आ गया तो क्या आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, किसी का नोट करने को रह गया तो कर लो। इसके इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन नाम लिख लेना बेटा फटाफट। सर ओके तनिषा, ठीक है, Done, sir. तनिष्का, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, हेडिंग डालो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा पेन मोटा चल रहा है, ठीक से लिख लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली हेडिंग बेटा आप क्या डालोगे, पहली हेडिंग आप डालोगे साइज, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ जाएगी, साइज पड़ जाएगी, ठीक है। मतलब हम लोग देखेंगे कि साइज का क्या ऑर्डर रहेगा। अब मेरी बात सुनना भैया, डी ब्लॉक के एलिमेंट में इतना ज्यादा वेरिएशन है, इतना ज्यादा वेरिएशन, तभी तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या था, प्रॉपर्टी में चेंज आना। तो इनकी प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा चेंज आता है कि भैया क्या ही बताएं तुम्हें, ठीक है। तो देखो जनरली तुम बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज तो क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। हमने ये वाली सीरीज याद कर रखी है कि बक न ओ फानी नामा गलसी फानी फान, ऐसे ले लो, ठीक है। डिक्रीज होता कोमल, ओके ठीक है। अब जो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइड डिक्रीज होगा, कैसे पता? अगर इसका इधर क्या होता है यार, बोरॉन ही ले लो, चलो ये 5 है, इसका कितना होता है बेटा, 9 होता है फ्लोरीन का, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर बोरॉन की बात करें तो भैया बोरॉन में 5 सेकंड शेल की बात हो रही है, सेकंड शेल में सारे हैं क्योंकि शेल तो सब में सेम है। तो बोरॉन का न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, छोटा कर लेते हैं, चलो ये सेकंड शेल में, ठीक है। सुनते रहो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये पॉजिटिव, ये तुम्हारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की एक शेल बेटा ये हो गई, एक शेल हो गई ये वाली, बहुत ध्यान सुनना। मोर इफेक्टिव चार्ज ऑफ जतिन, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो यार ऐसे मजे ले लेके पढ़ो, बता बता कितना अच्छा लगता है ना। देखो पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाओ तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। अब मेरी बात सुन लो थोड़ी देर के लिए, अब इधर आ जाओ। तो बात यह है कि तुम्हारे पास दोनों न्यूक्लियस है, दोनों में 2 ही शेल है, लेकिन बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। 5 को आप क्या लिखोगे, 5 को लिखोगे 2,3, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 3 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 और 1 3। और 9 को क्या लिखेंगे, 2,7, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो भैया कहने की बात यह है कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बढ़ते हैं न्यूक्लियस क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ है, उन्हें पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। तो जब न्यूक्लियस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एटम श्रिंक हो, एटम छोटा हो जाता है। इस वजह से राइट जाने पे क्या होता है, साइज आपका बढ़ती, बिल्कुल सही, क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ नहीं कुछ और है। पहले तो आप एलिमेंट लिख, कौन कौन से हैं बेटा, पहले पे तो सक टी वी करमन करमन फे को नी क्यू जिंक, सक टीवी करमन फे को नी क्यू जिंक। तो पता होता क्या है, mn तक, इनफैक्ट mn तक क्या होता है, साइज बेटा ऐसे डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। साइज क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है mn तक, यानी कि स्कैंडियम सबसे बड़ा है कहां तक, mn तक। हाँ ऋत्विका बिल्कुल सही बात है। तो Fe तक तो साइज डिक्रीज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि Fe का बेटा, CO का और Ni का, ठीक है, Fe का, CO का, Ni का, इन तीनों का साइज क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। कॉपर और जिंक में अगर बात करें बेटा, तो जिंक का साइज जो होता है वो कॉपर से ज्यादा होता है। अब देखो हमने तो ये पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन यहाँ तो कहानी ही बदल गई, यहाँ तो पूरी कहानी ही बदल गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन बेटा यहाँ पे चुपचाप से बिना किसी को बताए लिख लो। क्या लिखोगे, कि जो यहां तक की बात है, इसमें क्या होता है कि जो आपका Z इफेक्टिव होता है, Z इफेक्टिव का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डोमिनेट करता है। वो क्या करता है, डोमिनेट करता है, डोमिनेट्स कर लो, डोमिनेट्स ओवर सिग्मा, डोमिनेट्स ओवर सिग्मा। मतलब ये, तुमने स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ा है, तुमने अगर ना भी पढ़ा तो हमने तुम्हें चीख चीख के पढ़ाया है। मतलब ये हमने तुम्हें बताया था, कटप्पा वाली कहानी याद है सबको, याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तुमने बताया Yes, sir. एस ऑर्बिटल या एस सबसेल में, पी सबसेल में, डी सबसेल में और एफ सबसेल में सबसे अच्छी स्क्रीनिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ये तो पता है। तो क्योंकि sir. इसके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट है भैया, तो इसके अंदर डी ऑर्बिटल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि यहाँ पे डी की पुअर शील्डिंग होती है, तो डी की पुअर शील्डिंग या फिर पुअर स्क्रीनिंग की वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जेड इफेक्टिव जो होता है वो डोमिनेट करता है सिग्मा, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को। आई बात समझ में, समझे? तो यहाँ पे ऐसा इसलिए देखा गया क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेट करता है किस पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा तुम्हारा जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव वो इक्वल रहता है किसके बेटा, सिग्मा के। मतलब जेड इफेक्टिव किसके इक्वल रहता है, सिग्मा के इक्वल रहता है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो तुम्हारा सिग्मा होता है बेटा, सिग्मा वो डोमिनेट करता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir.
तुमसे बेटा लिख लिया? सर आपकी वॉइस कट हो गई थी बीच में। वो कॉल आ गया था बेटा मम्मी का। अभी देखो आवाज आ रही है सही से? Yes, sir. सर अब ठीक है। नेटवर्क बदल दूं क्या अगर ना आ रही हो तो बताओ? नहीं सर ठीक है आप। अभी सर ठीक है अब ना? आ रही है। हाँ वो कॉल आ गया था मम्मी का तभी। तो देखो अब मेरी बात सुनना, तुमने बेटा पढ़ रखा है कि साइज का ऑर्डर ये है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक में बेटा गड़बड़ी है, और गड़बड़ी का रीजन भी नीचे लिखा हुआ है चुपचाप से, तो इसे नोट कर। ठीक है, लेकिन ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है पीरियड की, मतलब शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो रही है पीरियड की। ये ऐसे यस पृथ्वी बिल्कुल सही बात है। मम्मी का फोन हम चाहे कुछ भी कर रहा हम नहीं काट सकते। उन्हें बता देते हैं कि क्लास चले, कल के उन्हें ध्यान नहीं दिया तो बता देते हैं कि हाँ भाई अभी क्लास चले, पर ये नहीं कि उठाए ना, क्योंकि यार एक तो इतनी दूर है हमसे, सोच के देखो लड़का इतनी दूर बेचारा रह रहा है ना, तो इसलिए। तो अब यार ग्रुप में भी जरा ऑर्डर लिख लो। अब तुम्हें यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। ग्रुप में तुम बचाओ नहीं बताओ, हो जाता है यार कभी कभी, हंसने की जरूरत नहीं है। इधर देखो, अगर तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो बेटा 3D की बात करें, ठीक है, 4D की बात करें, 5D की बात करें, तो भैया टॉप टू बॉटम जाने में नंबर ऑफ सेल बढ़ती कि नहीं बढ़ती बताओ? Yes, Yes, sir. yes, साइज इंक्रीज होना चाहिए, ऐसे तो होना चाहिए। अगर 3D की बात करें तो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस से कितने सेल होंगे? 1 2 3 सेल। अगर 4D की बात करें तो न्यूक्लियस 1 2 4 सेल। और अगर 5D की बात करें 5 सेल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 सेल। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होगा। बिल्कुल वंशिका, और क्या ऐसे ही? मम्मी तो हमेशा खबर लेती हैं यार। देखो मेरी बात सुनो, तो टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं और साइज इंक्रीज होता है। लेकिन ये तुम पढ़ कौन से रहे हो? ये तुम डी डी ऑर्बिट डी क्या बोलते हैं यार, डी ब्लॉक के ग्रुप पढ़ रहे हो ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली जो ग्रुप में ऑर्डर होता है वो ये होता है कि अगर हम 3D और 4D की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है 4D तो 3D से ज्यादा होगा, बट 5D को भी 3D से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन 4D और 5D का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। आप कहोगे सर ये क्या नई बात बता दी भैया, हमने तो जिंदगी में नहीं सुनी। तो हाँ तुमने नहीं सुनी, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे। ऐसा इसलिए होता है, यहाँ पे लिख दो बेटा, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। या फिर पुअर स्क्रीनिंग ऑफ डीएनएफ, ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, समझ में जल्दी आ जाएगा। ब्रैकेट में लिखो पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ, ठीक है। डी एंड एफ की जो पुअर शील्डिंग होती है उसकी वजह से भी बेटा ऐसा होता है, ठीक है। डी एंड एफ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा अब अगर हम तुमसे बोले कि बहुत दिमाग लगा के आंसर देना, हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि बेटा बताओ स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, बिल्कुल सही रित्विका। अब मेरी बात बताओ, अगर हम तुमसे कहते हैं कि स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम, भैया ये 3D का है तुम्हें पता है, ये तुम्हारा 4D का है ये भी तुम्हें पता है, और ये आपका 5D सीरीज का मेटल है ये भी पता, फर्स्ट मेटल है सारे। तो बताओ इनमें बेटा साइज का ऑर्डर क्या होगा? बहुत तेजी में सब लोग अपना आंसर टाइप करें जल्दी से, या फिर जिसे मुंह से बताना है मुंह से भी बता सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज लगेगा। साइज बताओ बेटा, स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनम में साइज का ऑर्डर बता दो जल्दी से, बताओ। स्कैंडियम कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि बड़ा होगा, स्कैंडियम बड़ा होगा। आकाश कौन सा शक किया है तुमने है? ऐसे कैसे चलेगा भाई? इधर देखो आकाश, ये क्या लिखा हुआ है? 4D का साइज 3D से बड़ा होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो आकाश? तो स्कैंडियम छोटा होगा 4D से। अच्छा कीबोर्ड की वजह से हुआ है, तो स्कैंडियम छोटा होगा। स्कैंडियम छोटा होगा। स्कैंडियम छोटा होगा। हाँ ठीक है ठीक है, मतलब तुम सब लोगों ने अपना अपना आंसर दे दिया ना, तुम लोगों ने सबने अपना आंसर दे दिया, सबका हमने देख भी लिया। यस सर। अश्मिता, आकाश, ठीक है गलती से हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो, आंसर तुम लोगों ने बेटा ये दिया है कि स्कैंडियम,
इट्रियम और लेंथनम की अगर बात करें तो भैया कुछ होना ये चाहिए कि इट्रियम का साइज स्कैंडियम से बड़ा, लेंथनम का साइज इट्रियम से बड़ा, यही होना चाहिए था, राइट? सर Yes. सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़े ना, ये तो ये कहा तुम लोगों तो ये आंसर दिया कि ये होना चाहिए था, राइट? यही तो होना चाहिए था। Yes. Yes, बेटा ये sir. गलत है, ये गलत है। अब तुम कहोगे कि सर ये क्या चल रहा है, मतलब आप भी कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, आप भी कह रहे हो गलत है। बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक के एलिमेंट में होता है और ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। ये तीनों बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इनके बाद के जो एलिमेंट हैं, इनके बाद कौन सा आता है? स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, इट्रियम के बाद क्या आता है? जिरकोनियम आता है, और लेंथेनम के बाद क्या आता है? हॉफनियम आता है। इनके बाद के जो एलिमेंट है उनमें ये वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट है, या फिर कह दो इनके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे अगर तुम इनका साइज लिखोगे, सुनते रहना मेरी बात, अगर तुम इनके साइज की बात करोगे तब ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा। यानी कि टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम में अगर देखा जाए तो जिरकोनियम बड़ा है टाइटेनियम से, और हॉफनियम और जिरकोनियम कैसे हैं? बराबर हैं। ये रूल यहाँ पे लगेगा, बट यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज यहाँ पे यही लगेगा कि इट्रियम बड़ा है स्कैंडियम से और लेंथनम बड़ा है इट्रियम से। क्यों? क्योंकि ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनके बीच में थोड़े ना एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कहाँ पे लगेगा? जहां पे एफ ब्लॉक एलिमेंट आए जिनके बीच में। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे आते हैं? जिरकोनियम के बाद से आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ रहे हो? मतलब लेंथनम के बाद से ही तो आते हैं, लेंथनम के बाद से। तो इनके आगे के जो एलिमेंट है उनमें ये वाला रूल लगाओगे। ये वाला जो रूल है, ये रूल, इसे बॉक्स में बंद करो और इसे आप क्या करोगे? इनके आगे यहाँ पे स्टार बनाओ, क्योंकि तुम सबने इसका आंसर गलत दिया तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। देखो इस पे स्टार बनाओ बेटा। इसके आगे के जो एलिमेंट हैं उनमें आप क्या करेंगे? उनमें आप ये वाला रूल लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्टी लगी, उस समझ में ना आया तो मुझे बताओ, फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया तब तक समझाएंगे। बोलो भाई। देखो Yes, sir. तो फिर ठीक है। देखो ये फिर से रिपीट कर दो। हाँ ये बोल दिया करो, ये नहीं कि सबने बोला तो आप भी बोल दो। जब तक तुम्हें समझ में आया तब तक तुम बोलो, तब तक बैठे तो समझाने के लिए। टेंशन किस बात की यार? ठीक है। अब तो तुम लोगों ने मेरी सिफारिश, अपनी, मेरी क्या सिफारिश, अपनी सिफारिश अब तुम लोग वैसे भी ज्यादा बार मिलेंगे, है ना? देखो रुचिका और बाकी बच्चे, बेटा बात यह है कि हमने यहाँ पे लिख रखा है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, एक सेकंड, देखो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पे लगता है? अभी हमने पीछे देखो पन्ना पलटो में क्या लिखा है। हमने लिखा है कि लेंथेनम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना? 57, और 57 के बाद आना चाहिए था 58, लेकिन आया कितना? 72। यानी कि लेंथेनम के बाद 14 ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या है? एफ ब्लॉक की है, या फिर वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो लेंथेनम से पहले तक के जितने भी एलिमेंट है सब डी ब्लॉक के हैं। तो जब आप यहाँ पे आओगे, आगे बढ़ो, तो हमने कहा स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम की बात करो। तो स्कैंडियम ये हो गया, इट्रियम ये हो गया, लेंथेनम ये हो गया। तो बेटा इनमें साइज का ऑर्डर यही रहेगा, समझे? लेकिन जैसे हम इसके बाद बढ़ेंगे, इसके आगे, तब जाके लेंथेनम के बाद आ रहे हैं ना, लेंथेनम के बाद 14 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब ये इस वाले ग्रुप में आ रहा है ना। जो भी हो रहा है वो इस वाले ग्रुप में हो रहा है, यानी कि फोर्थ ग्रुप में हो रहा है। थर्ड ग्रुप में तो हो ही नहीं रहा है। ये कौन सा ग्रुप है? ये थर्ड ग्रुप है आपका। ये कौन सा? ये आपका फोर्थ ग्रुप है। तो थर्ड ग्रुप में तो लेंथेनम है, लेंथेनम तुम्हारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो लेंथेनम के बाद के जो एलिमेंट है वो तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, लेंथेनॉइड, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट शो करेंगे, मतलब इनके बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट आएंगे ना। तो इसलिए हमने क्या लिखा है कि इनके बीच में तो सिंपली बेटा जो ऑर्डर है वही रहेगा कि लेंथेनम का इट्रियम से ज्यादा, इट्रियम का स्कैंडियम से ज्यादा। लेकिन जब तुम इनकी बात करोगे तो जिरकोनियम का ज्यादा होगा टाइटेनियम से, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? आपस में अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। कौन कौन से? कौन कौन से? हॉफनियम और जिरकोनियम। बात समझ में आई कि नहीं है, बताओ? यस सर। Yes, sir. गायत्री क्या पूछ रहे हो? फिफ्थ और सिक्स से आगे भी फोर्थ ग्रुप? हाँ और क्या, मतलब इसके आगे जो है वो तो यही फॉलो करेंगे, उसके आगे के जितने वही फॉलो करेंगे। बस ध्यान रखना थर्ड ग्रुप को छोड़ दियो। थर्ड ग्रुप में डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उसमें एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं आ रहे। थर्ड ग्रुप के बाद से एफ ब्लॉक एलिमेंट आना स्टार्ट होता है, ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार बना दिया कि स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम में ये वाला ऑर्डर सही है, ये वाला, ठीक है? बट अगर हम टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम की बात करें तो ये वाला ऑर्डर सही है। समझे बेटा? यस क्या बेटा सर। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नहीं दीक्षा, आपको एलिमेंट के नेम नहीं याद करने। देखो वैसे, देखो हम तुम्हें बताएं, हमें सारे नाम याद हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इतनी बार इनकी प्रैक्टिस की है, इतनी बार हमने लिखा है कि हमें याद है। आप चाहो तो आप सिर्फ सिंबल याद करो, आपका काम हो जाएगा।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, तुम्हें जरूरत नहीं, तुम सिर्फ सब टीवी करने को नहीं, सिंबल याद कर लो, सिंबल याद कर लो, एटॉमिक नंबर याद कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बाकी तुम्हें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। पढ़ते पढ़ते तुम्हें खुद ही नाम याद हो जाएंगे, टेंशन ना लो। आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जरूर करना है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ो। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही हो कि सर उसका टाइम टेबल मैनेज नहीं हो पा रहा कुछ, तो हमें बताओ, तुम्हें टाइम टेबल बना के देंगे। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हो, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम तुम्हें अलग से टाइम टेबल बना के देंगे तुम्हारे टाइम के अकॉर्डिंग, और तुम उसे फॉलो करना। एक हफ्ते फॉलो करना, फिर हमें बताना कि अगर मतलब कर पा रहे हो अच्छे से तो बताना, फिर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे सबके साथ, ठीक है प्रतिभा। जिस भी बच्चे को अगर आए तो बताना। गायत्री, हम आपको प्रॉपर क्वेश्चन कराएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो। बस ये मेरा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि हमें डी ब्लॉक तक का टारगेट दिया गया था, और ये चैप्टर हम तुम्हारा 3 लेक्चर में फिनिश कर देंगे, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को क्वेश्चन के साथ रिवीजन ही करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है उन्हीं को यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखो तुम लोगों को यार नीट को फोड़ना है, ध्यान रखो, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हो, एक बच्चे के Yes, लाने से sir. कुछ नहीं होगा। अगर एक बच्चा लाएगा तो मेरा तो नाम हो जाएगा कि अरे देखो उन सर ने पढ़ा, इस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर तुम सब लेके आओगे ना, तो हमें जो सेटिस्फेक्शन फील होगा, तो वो सोच के देखो कि हिमाचल के 60 बच्चे पढ़ते थे, सबका सिलेक्शन हो गया। यार आकाश, क्या बताएं तुम्हें बेटा, सॉरी, बट थोड़ा सा क्या होता है, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अभी इसके बाद भी मेरी एक क्लास पता है तुम लोगों को, तो बट ठीक है। No. हाँ 11th का भी रिवाइज करवाएंगे, और क्या, ठीक है। तो तुम लोग इसे पढ़ो, हम तुम लोगों को क्या करेंगे, एक बढ़िया सा टाइम टेबल बना के देंगे, उसे तुम लोग फॉलो करना 1 हफ्ते। अगर तुम लोगों ने 1 हफ्ते फॉलो कर लिया, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उसे, ठीक है। सर चलो, हमें नितिन सर को बताना पड़ेगा। नितिन सर को क्या बताना पड़ेगा बेटा? सर मतलब आपने बोला ना टाइम टेबल आप बना के दोगे, तो फिर सर उसके लिए हमें नितिन सर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम यहीं पे आपको किसी दिन समझा देंगे, एक दिन 15 मिनट निकाल लेंगे, उस 15 मिनट में एक बार सिस्टमेटिक कर लेंगे चीजें किस तरीके से करनी है। क्योंकि सिर्फ अगर हम तुम्हें कोर्स कराते जाएंगे, तुम ऐसे नोट्स बनाते रहोगे, तो बेटा पेपर नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। पिछले यस वाला सर। जो नीट था उसमें हम प्रॉपर तरीके से थे ही नहीं। हम जब आए तो मतलब हम मार्च से तो पढ़ाना स्टार्ट करा हमने, अप्रैल से इनफैक्ट, तो अप्रैल मई जून और जुलाई चल रहा है, 4th मंथ है। तो हम चाहते हैं कि तुम लोगों को हमने स्टार्टिंग से पढ़ाया, तुम लोग मेरे स्टार्टिंग वाले बच्चे हो, कि तुम लोगों की जब क्लास स्टार्ट हुई तब तुम्हें हम मिले हैं। बट वो बात अलग है कि हमारी क्लास एक ही रखी गई है। तो टोटल क्लास अगर देखा जाए तो 4 4 8 मतलब मुश्किल से 20 क्लासेस अपनी आज की डेट तक हुई होंगी, मुश्किल से। हाँ शालिनी, समझे। तो वही है कि हम आपको बना के एक अपना सेशन रखेंगे, मतलब इसी में जैसे अपना चलता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट, या फिर अगला या फिर हम सर से कह के आपका एक अलग रखवा लेंगे आधे घंटे, उसमें तुम्हें बढ़िया सा टाइम टेबल बना के देंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करो, और सब लोग करोगे जैसे बताएंगे वैसे पढ़ोगे, नहीं तो बहुत पीटेंगे बता रहे हैं। चलो, ठीक इतना है नोट करने के बाद बेटा क्या करो, अब सेकंड पॉइंट डालो, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हेडिंग डालो इसके बाद, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन हमने तुम लोगों को बेटा वैसे तो बहुत बार बताया है, हाँ वर्षा जैसा भी होगा मुझे बता दिया जाएगा, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे। चलो, आयनाइजेशन एनर्जी, पहली बात तो सुन लो, फिर से याद करो फॉर्मूला हमने क्या बताया था। बाबा ने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि आयनाइजेशन Charge एनर्जी upon डायरेक्टली size. प्रोपोर्शनल टू द बेटा चार्ज Charge अपॉन size. साइज, वेरी डन, ठीक है। तो हिमांशु बाबा ने आपको बता रखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, चार्ज अपॉन साइज। यार कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें बेटा एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी होगी जिसपे चार्ज सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा चार्ज किस पे है, मेरी पैंट, Aluminium. एल्युमिनियम Aluminum. वाला, यही तो ऑर्डर होगा बेटा, बताओ। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, और अगर हम लोग साइज के हिसाब से देख लेंगे, तो जिसका साइज सबसे छोटा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है कि नहीं। Yes, sir. यानी कि अगर मुझे बोले कि फ्लोरीन क्लोरीन और आयोडीन, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बेटा, बताना। Fluorine. बिल्कुल सही। Fluorine. क्लोरीन। हाँ, मतलब ये होगा ऑर्डर, ये तो होगा, साइज छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ठीक है। बट क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो भैया, कुछ तो पढ़ ही रहो, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या है, डिसऑर्डरनेस, बिल्कुल सही जतिन।
ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस की वजह से इनका ऑर्डर बदल जाता है, ये वाला नहीं रहता, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है वो हम बता देते हैं। अगर हम बात करें 3D सीरीज की, 3D सीरीज की, तो क्या लिखे, सक टीवी करमन पे को नहीं लिखेंगे, सक टी, अलग कलर से लिखते हैं भैया। अरे भाई एक तो ये भैया ये टास्क बार बहुत दिमाग खराब करता है मेरा मूड किसी दिन खराब होने वाला है, देख रहे हो तुम लोग। बस देखो कैसे लिखेंगे बेटा, सक टी वी मन को मतलब तुम लोग ऐसे हमें नहीं गया कितनी बार। तो जब बेटा इस वाले फॉर्म में क्या होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, डिक्रीज, और साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, Increase. इंक्रीज Increase. होगी कि नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगी। Yes, sir. लेकिन क्योंकि साइज तो बहुत ही, देखो इसमें तो बहुत इरेगुलरिटी आ गई थी ना, ओके प्रतिभा, इसमें तो बहुत इरेगुलरिटी आ, साइज का बेटा बात करें, अगर साइज की बात करें, साइज का ऑर्डर ऐसा था, कैसा था, वॉइस लैग हो रही है क्या बेटा, Yes, देखना एक बार। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो बेटा आवाज आ रही है क्या, Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. हम लोगों को पता है कि भैया जो 3D सीरीज है, जनरली हमें ये पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज का होता है डिक्रीज, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, Increase. लेकिन बात ये है कि इसमें तो साइज का ही ऑर्डर बड़ा इरेगुलर है, साइज का ऑर्डर यहाँ तक mn तक क्या होता है, डिक्रीज, यही तो होता है, mn तक Yes, sir. इक्वल होता है साइज, और फिर यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है। Increase. साइज का ही ऑर्डर इतना इरेगुलर है तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोग साइज के बेसिस पे तो नहीं बता सकते। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो है वो याद कर लेना कि क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो तुम्हें पता है स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक सबके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उस अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में इतना ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। उस वेरिएशन के लिए तुम क्या करोगे, इस वाली सीरीज का जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर से याद करोगे। स्कैंडियम के बाद तुम टाइटेनियम लिखोगे, लिखो क्या, वेनेडियम, फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, टाइटेनियम लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, Mn लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, कॉपर लिखोगे, फिर कोबाल्ट लिखोगे, Fe लिखोगे, फिर Ni लिखोगे, नहीं Fe के बाद क्या लिखोगे, Cu लिखोगे, Fe के बाद क्या लिखोगे, Cu तो हो गया ना, सॉरी Ni Yes, sir. लिखोगे, Zn लिखोगे, Zn लिखोगे, समझे। तो और ये वाला ऑर्डर लगा दोगे, ये वाला हम तो बताएंगे भी क्या करना है इसमें, कैसे याद रखोगे माइंड में, ये वाला हम लोग ऑर्डर लगा देंगे। तो ये करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है बेटा, करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें करना क्या है, एक तो तुम्हें क्या करना, टाइटेनियम को उठाना है और क्रोमियम और Mn के बीच में घुसे देना है, मतलब इसे उठाओ यहाँ पे लाके पटक दो, ठीक है। एक तो टाइटेनियम को उठाओगे और क्रोमियम और Mn के बीच में लाके पटक दो। दूसरा काम क्या करोगे कि तुम कॉपर को उठाओ यहाँ से, कॉपर को, और क्या करो, इसे उठा के ले आके Mn के पड़ोस में लाके रख दो। Fe को यहाँ से उठा के अरे यार तुम याद ही कर लेना, है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस ऐसा समझ लो, है ना, ये थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, एटनी हो, इसे याद कर लो, ठीक है। और अगर ग्रुप की बात करें तो 3D सीरीज की है, अगर हम ग्रुप की बात करें कि ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर होगा, तो ध्यान रखो 5D की सबसे ज्यादा, फिर किसी को नहीं चाहिए थी 4D की, देखो टॉप टू बॉटम जाओगे साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमें क्या होता है यहाँ पे इरेगुलरिटी होती है, इसलिए 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है बेटा 3D की, फिर होती है 4D की। रीजन एक ही है, क्या, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Yes, sir. अभी भी वॉइस लैग हो रही है क्या No, sir. No, sir. No, sir. बेटा, एक बार अपना नेट चेक कर लो, क्या पता आपकी तरफ दिक्कत हो। चलो इतना नोट करो जल्दी से बेटा, फटाफट, Done. Done, sir. सबका हो गया क्या, Done, sir.
No, sir. कर लो कर लो कर लो, जिन जिनका नहीं हो कर लो। अब यार रखो, अब थोड़ी देर पढ़ाई नहीं होगी। अब एक तुम्हें स्टोरी सुना दे अपनी। Yes, sir. यस सर। चलो इतना कर लो, और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर मतलब 2 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करके जड़ से उखाड़ देंगे, ठीक है। Yes, sir. और इसके बाद मैम से तुम कोऑर्डिनेशन पढ़ लेना, अगर हमें देंगे तो हम पढ़ा देंगे, और बाकी देखते हैं इसका क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर क्लासेस बढ़ जाए तो उस हिसाब से देख लेंगे क्या करना है। अब मेरी एक सुनो कहानी, कौन सी वाली सुनी थी तुम लोगों ने लास्ट, चले ये बताओ। सर क्या कहा आपने? बेटा इसमें भाई आकाश, इसमें जो जैसा लिखा है ऑर्डर वैसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके ग्रुप में पूछो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर स्कैंडियम का और इट्रियम का और लेंथेनम का पूछेगा तो वही ऑर्डर होगा जो पीछे अभी हमने तुम्हें उसका बताया था साइज वाला, ठीक है। बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला आप ब्रेक मतलब यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, तो अब तुम्हें बताते हैं। तो अभी क्या हुआ, मेरा ना 16 जुलाई को बर्थडे था, ठीक है। जो भी 16 निकली है, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, Sir, belated happy birthday. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मेरी कहानी सुन लो, हम अपायल तुम्हें ट्रिक बता देंगे। वंशिका क्या कह रहे हो? थैंक यू सुजल, थैंक यू स्मिता, थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं, कहानी रह जाएगी यार, तुम लोग मैसेज करने लग गए। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तनिष्का शालिनी बेटा इधर आ जाओ, मेरी बात सुनो, कहानी रह जाएगी फिर। देखो तो क्या हुआ, अब तो कुछ नहीं, अब तुम कहानी नहीं सुना। थैंक यू पायल बेटा, Sir, bolo. थैंक यू वंशिका, थैंक यू दीक्षा, एवरीवन थैंक यू बेटा। इधर देखो, तो 16 जुलाई को मेरा बर्थडे होता है, तो अब तो हम जैसे ज्यादा इतना कुछ वो ही नहीं। अरे वाह वंशिका, कोई बात नहीं वंशिका, चलो देखो इधर, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, जाओ। अब आप चैट नहीं करना, कोई चैट नहीं करेगा इधर। सबका हमने विशिंग ले लिया, सबको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है मेरी तरफ से। अब आ जाओ, अब चैट नहीं करोगे पीट देंगे। चलो ठीक है, ओके यार। अब देखो, तो 16 जुलाई को हम जब 10th में, तब क्या होता था, 10th जब 10th क्लास में तो छोटे थे यार, तो हम लोग क्या करते थे, जिस भी मेरा मतलब 10th क्लास में लगभग जो है 18 to 19 बच्चों का ग्रुप था हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग कोचिंग से आते थे, फिर उसके बाद जिसका बर्थडे होता था उस पर क्या करते थे, एक हमारे यहाँ जगह थी शहीद पार्क करके, वो पार्क था बहुत बड़ा सा, और उसमें हम लोग क्या करते थे, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले खाना पीना खाते थे, फिर गेम वेम खेलते थे। थैंक यू प्रतिभा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार मेरा 16 को बर्थडे पड़ा, हम लोग वही भैया वही प्लानिंग थी कि शहीद पार्क में जाएंगे, तो सब लोग हम लोग पार्क में गए पहले तो, ठीक है। ये पार्क पता कैसा था, ये पार्क वैसा वाला नहीं था क्रिकेट वगैरह खेल लो, मतलब वैसा वाला पार्क था, खूब पेड़ वगैरह लगे थे, और यहाँ पे फ्लावो क्या होते हैं यार, फाउंटेन वगैरह लगे थे, लोग अपने कुत्ते टहलाते थे, अंकल आंटी दादी दादा ऐसे करके सब लोग टहलते थे। और हम लोग तो शरारती, तो हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग पहले गए, मेरे बर्थडे पे सबने गिफ्ट वगैरह दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने पार्टी करी, खाया पिया, और जैसे खा पी लिया, फिर उसका था कि अब गेम क्या खेलें। तो एक बच्चा फुटबॉल लाया था, हम ही लोगों में से एक बच्चा फुटबॉल लाया था, हम लोग चला फुटबॉल खेलते हैं, जबकि उस पार्क में फुटबॉल वगैरह खेलना अलाउ नहीं था, क्योंकि बहुत महंगी महंगी लाइटें लगी हुई थी, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने फुटबॉल खेलना चालू कर दिया, तो एक गार्ड आया, उसने हम लोगों को मना कर दिया, धमका के गया, मतलब डांट के, बच्चे थे तो उसने हम लोग को समझा ही नहीं, पूरा कि बहुत मारेंगे, यहाँ ये सब नहीं चलेगा, यहाँ नहीं खेलो, घूमना तो घूमो, नहीं तो बाहर निकलो, ऐसे करके उसने डांट दिया। उस पार्क में जाने टिकट लेनी पड़ती थी। तो वो जैसे गार्ड गया, हम लोग फिर से खेलने लगे, हमने क्या इसकी क्या बातें सुननी, हमने चलो फिर से खेलते हैं, हम लोग फिर से खेलने लगे। अब बहुत ध्यान सुनना क्या हुआ, तो हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, और एक नाम का एक लड़का था आयुष नाम का, ठीक है, आयुष नाम का एक लड़का था, मेरा फ्रेंड था वो। तो उसने क्या करा, ऐसे करके फुटबॉल को बहुत तेजी से हिट किया, ठीक है। सेम टाइम पे क्या था, एक दीदी थी, मतलब काफी बड़ी थी, वो पूरी जिम की ड्रेस में, जिम वाली जो ड्रेस नहीं होती जिम वाली, उसमें पूरा वो यहाँ पे जॉगिंग कर रही थी, ऐसे करके प्रॉपर ऐसे करके दौड़ रही थी, ऐसे करके। उनके पास एक कुत्ता भी था, और उनकी दादी भी थी साथ में। तो ऐसे उनके पीछे उनकी दादी ऐसे चल रही थी, बूढ़ी बूढ़ी थी, वॉकर लेके, वॉकर नहीं था शायद, बूढ़ी थी, इतना ध्यान है, मतलब ऐसे चल रही थी, और इनके दादी के हाथ में कुत्ता था, मतलब कुत्ता मतलब ऐसे बंधा हुआ था, वो कुत्ता पीछे था, ठीक है। तो जैसे ही इस आयुष ने क्या करा, इस बॉल को हिट करा बहुत तेजी से, अब ये बॉल जो है ऐसे दीदी की तरफ जाने लग गई, दीदी को बॉल दिखी, दीदी ने क्या करा, खुद को डिफेंस करना चाहा, क्योंकि बॉल बहुत तेज थी, ठीक है। तो दीदी क्या पीछे के लिए हटी, और उन्होंने पीछे देखा नहीं, पीछे दादी थी, तो दीदी जो थी वो दादी के ऊपर गिरी, दादी जो थी वो कुत्ते के ऊपर गिरा। तो एक बॉल में, एक निशाने से हम लोग 3 लाशें फैला दी उतनी देर में, मतलब लाशें नहीं, मतलब ऐसे गिर गए ये लोग 3 लोग, और भैया ये इनके ऊपर, ये इनके ऊपर, ठीक है। और कुत्ता वहां से पे पे करके बड़ी तेज भागा, क्योंकि दादी कुत्ते के ऊपर गिर गई, और वो जो दीदी थी वो दादी के ऊपर गिर गई, ठीक है। और हम लोगों ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है,
हम जो 18-19 बच्चे थे सब भागे बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से हम लोग वहां से भाग लिए। हमने भैया निकलो यहाँ से, कुछ भी। गार्ड ने देखा ये बच्चे भाग क्यों रहे हैं, उसे समझ के कुछ गड़बड़ हुई है, दौड़ के आया। उसने देखा यहाँ पे 3 लाशें पड़ी, मतलब वही 3 लोग पड़े हुए गिरे हुए, तो वो इन्हें उठाने लग गया। तब तक यहाँ पे क्या था, एक हमारा दोस्त था वासुदेव, वासुदेव नाम था उसका, ठीक है, आज कहीं देख रहा होगा, सुन रहा होगा, ठीक है। तो क्या था कि हम सब लोग तो अपने शूज पहन के आ गए, वो आया था सैंडल पहन के, तो उसकी सैंडल यहाँ पे उतार रखी थी उसने, क्योंकि वो फुटबॉल खेला था तो सैंडल से बन नहीं रहा था। तो सब लोग हम लोग इधर के लिए भागे, लेकिन वासुदेव जो था वो इधर के लिए भागा। उसने कहा सैंडल तो उठा ही ले, तो जब तक वो सैंडल उठा ले तब तक गार्ड आ गया, हम लोग लिए सब भाग। और जब वो गार्ड आया उसने देखा, तो उसने देखा एक ही लड़का पकड़ में आया, उसने क्या करा, वासुदेव को पकड़ लिया, और जो धोया उसने वासुदेव को, भाई साहब मानोगे वो दिन और आज दिन वासुदेव हम लोगों से बोला नहीं तब से लेके आज तक। उस दिन उसकी इतनी धुलाई हुई, क्या बताएं। चलो खैर, तो ये थी, वासुदेव पिट गया यार, मतलब बेमतलब का। हमने तो समझाया, हमने यार हमारी गलती तो है ना, हम नहीं भाग पाए, हम क्या करें। किसे सर आपने अपने लिए हेल्प नहीं करी, उसको बचाया दादी वगैरह को, जो दादी फैली हुई थी? नहीं सर, अपने फ्रेंड फ्रेंड को बचाते कैसे, फ्रेंड ने बेवकूफी भी तो कर दी। जब तुमने इतना बड़ा कांड करा है तो तुम इधर भागो, तुम उधर क्यों भाग रहे हो तो हम लोग सब भाग गए, समझे। हम लोगों ने सोचा कि हमें लगा सब लोग भाग रहे हैं तो वो भी भागेगा। अब उस बेवकूफ ने क्या करा, वो अपनी सैंडल बाद में उठा लेते, उसमें वो पिट गया। और वो दिन है, आज का दिन है, वासुदेव हमसे बोल नहीं रहा, #वासुदेव वासुदेव वीडियो देखेगा तो बोलेगा। चलो अच्छा, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। ओके और मेरी बात सुनो बेटा, जितना पढ़ा दिया गया है बहुत अच्छे से उसे पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग इसके आगे अपना नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और जैसा तुम लोगों ने बोला है तो हो सकता है हमें अभी शेड्यूल दे दिया जाएगा, और तुम लोगों की क्लासेस हमारी ज्यादा होंगी, तो हम लोग फटाफट बहुत तेजी में से निपटा लेंगे और अपने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यस सर, चलो ठीक है, ओके, बाय 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 टाटा बाय बाय। बाय चलो ठीक है, तनिष्का बेटा, थैंक यू, प्रतिभा थैंक यू, बाय। थैंक यू सर, चलो ठीक बाय है, गुड सर, इवनिंग, गुड नाइट, बाय, मजे करो, खाओ पियो, सो जाओ, ठीक है, बाय नाइट सर। बाय बेटा।